तो आइए आप सभी का फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। आज का जो विषय है इशू ऑफ शेयर का। इशू ऑफ शेयर जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, अब वहाँ से हम इसको बनाने जा रहे हैं, आप देखेंगे। ठीक है, इसमें आपको मुख्य रूप से अब ये जो प्रश्न आएंगे, जैसे कि मैंने इसके पूर्व के वीडियो में है ना डाला था, क्या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इशू ऑफ शेयर का डाला, जिसमें आपको बताया था कि लमसम एकमुश्त किस्तों का भुगतान कैसे होता है, कंपनी किस प्रकार शेयर आवंटित करती है एकमुश्त अंशों का, और जनता किस प्रकार एकमुश्त अंशों का भुगतान करती है। ठीक है, आज उसी लिंक से हटकर हम लोग चलेंगे। आज अब देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्या देखना है? जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा वह बड़े बड़े किस्त होगा। ठीक है, बड़े किस्तों में जैसे कि है ना, इसके लिए आपको जो भी अब प्रोसेस होगी सब कैश में होगी। यानी कंपनी एक बार जब शेयर इशू कर देगी तो उसके पैसे का भुगतान वह 4 इंस्टॉलमेंट में, जैसे एक अलॉटमेंट पे, एक फर्स्ट कॉल पे, और एक क्या होता है फाइनल कॉल पे। इन जो है यानी कि याचनाओं पर रकम का भुगतान मांगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमको देखना क्या है कि ऐसे प्रश्नों को जब किस्तों में न्यूमेरिकल अकाउंट्स का बनाया जाता है इशू ऑफ शेयर का, तो इसमें देखना है कि पहले पैसा किसका किसका कितना दिया हुआ है, एप्लीकेशन का कितना रुपया है, अलॉटमेंट का कितना है, फर्स्ट कॉल का कितना है, और फाइनल कॉल का कितना है। और सबसे पहले हम लोग शेयर निकालते हैं। शेयर जो होता है, जब तक आप शेयर और रुपए में फ़र्क नहीं समझेंगे तब तक इशू ऑफ शेयर का मीन्स कंपनी का एक भी हिसाब आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे काम करते हैं। देखिए, शेयर जो दिया हुआ है यह 12,000 इक्विटी शेयर है। ध्यान दीजिएगा, 12,000 क्या हो जाएंगे? इक्विटी शेयर हो जाएंगे। तो शेयर यहाँ लिख देते हैं हम। शेयर कितना हो जाएंगे? 12,000। कौन शेयर है? तो इक्विटी शेयर है। इक्विटी शेयर बताए थे कि शेयर 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्रीफरेंस शेयर, एक क्या होता है? इक्विटी शेयर। ठीक है, तो मैंने शेयर निकाल लिया। अब देखना क्या है कि इन 12,000 अंशों को जब कंपनी जनता को निर्गमन करेगी, अर्थात जनता को बेचेगी, तो इन 12,000 अंशों का भुगतान कंपनी किस प्रकार जनता से मांगती है और जनता किस प्रकार उसको भुगतान करती है। मतलब कंपनी 12,000 अंशों को किस भाव से बेचेगी, एप्लीकेशन का क्या रेट रहेगा, अलॉटमेंट का क्या रेट रहेगा, फर्स्ट कॉल का क्या रेट रहेगा, और फाइनल कॉल का क्या रेट रहेगा। ठीक है, तो इसी बेस पर हमको चलना है। तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ, ज़रा ध्यान दीजिएगा कि मीनाक्षी एलटीडी इशू 12,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। यानी ये जो शेयर मीनाक्षी लिमिटेड ने जारी किया है वह 10 रुपया वाला शेयर था। यानी एक शेयर का दाम कितना था? 10 रुपया। कितना था? तो 12,000 शेयर का दाम कितना हो जाएगा आपको पता है। ठीक है, तो ये शेयर का जो भाव रखा था वह 10 रुपये का था रखा था। यानी हम कहा कंपनी ने कि हम 12,000 शेयर को बेचेंगे, लेकिन एक शेयर का दाम हम 10 रुपया रखेंगे। ठीक है, जिसको खरीदना है शेयर खरीदे, नहीं तो जहाँ जाना है जाए। एक कहावत है, भाड़ में जाए। ठीक है, वही चीज़ है। तो जिसके पास सामर्थ्य है वह शेयर खरीदेगा, जिसके पास सामर्थ्य नहीं है वह शेयर नहीं खरीदेगा। ठीक है,
अब हम देखेंगे कि भाई आगे का क्या प्रोसेस है। लिख रहा है कि इन 10 रुपये का जो भुगतान किया है कंपनी ने, है ना, पेबल एज ₹2 ऑन एप्लीकेशन। 2 रुपये का भुगतान, ये 2 रुपये का जो भुगतान है वह एप्लीकेशन पे है, ठीक है। 4 रुपये का जो उसने क्या किया है, मांग किया है, वह क्या करा है, अलॉटमेंट पे करा है। ₹4, है ना, किस पर है, अलॉटमेंट पे। ध्यान दीजिएगा, यही सब चीज़ प्रोसेस है समझने का। और 4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और 4 रुपया जो दिया है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का है। किसका है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सबको मिला दिया इसी में, ठीक है। यानी फर्स्ट कॉल का अलग एंट्री होना चाहिए था एज ए रूल। जैसे कि 4 जो है किस्तों में जब कंपनी अंशों का आवंटन करेगी तो यानी 8 एंट्री टोटल होते हैं, 2 एप्लीकेशन का, 2 अलॉटमेंट का, 2 फर्स्ट कॉल का और 2 फाइनल कॉल का, ठीक है। अगर ये नहीं चीज़ समझ में आ रहा है तो आप पूर्व के वीडियो में इशू ऑफ शेयर का जर्नल एंट्री देख लीजिएगा और जर्नल को याद कर लीजिएगा, मैंने डाल दिया है। जब तक वह जर्नल आप नहीं याद करेंगे यह प्रश्न बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो आपका कर्तव्य है कि सबसे पहले हम जर्नल एंट्री जो ऐट पार का दिया हुआ है उस जर्नल एंट्री को रीड कर लें, उसको रिमेंबर कर लें, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। तो ज़रा देखिएगा ये टोटल कितने रुपए थे, 10। तो मतलब क्या है कि 4 जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का है, इसका मतलब कितना एंट्री होगा, एप्लीकेशन का 2, अलॉटमेंट का 2 और फर्स्ट एंड फाइनल का 2, यानी टोटल 6 एंट्री होंगी, ठीक है। तो रुपये का जब मिलान कर ले तो कितना हो गया, 4 4 8 और 2 कितना हो गया, 10। यानी कंपनी ने 10 रुपया वाला शेयर को मात्र 10 रुपया पर बेचा है। कितने रुपए पर बेचा है बताइए आप लोग, रुपए, 10 रुपये पर, 10 वाले शेयर को 10 रुपये पर बेचा है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब हो गया कि 10 के बराबर 10 हो गया, तो यह प्रश्न जो हो जाएंगे ऐट पार का हो जाएंगे। किसका हो जाएंगे, ऐट पार, जिसका अर्थ होता है सममूल। जिसका अर्थ क्या होता है, सममूल, मतलब अर्थ होता है बराबर मूल, बराबर मूल, ठीक है। तो जब कंपनी जिस भाव से शेयर बनाएगा और पूरा जो है उसी भाव से जब कंपनी बेचेगी, इसका मतलब हो गया ऐट पार का प्रश्न हो गया। क्या किस पार का हो गया, ऐट पार का, यानी सममूल बराबर मूल। यानी 10 के बराबर 10 है, रुपया बढ़ जाता, रुपया अगर 12 हो जाता, ये 10 जो है 12 हो जाता, चाहे 11 हो जाता तो प्रीमियम हो जाता, है ना। घट जाता तो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट पर तो शेयर को इशू करते नहीं हैं, चूँकि है ना कंपनी अधिनियम 2017 की धारा 4 के अनुसार यह प्रतिबंधित है, ठीक है। तो एक ऐट पार का क्वेश्चन मिलेगा और प्रीमियम पर क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जब 2 एंट्री एप्लीकेशन का होगा, 2 अलॉटमेंट का होगा, 2 फर्स्ट कॉल का होगा, तो भैया पैसा कितना होगा, तो देख लेते हैं। 12,000 शेयर है, 2 रुपया एप्लीकेशन का है, किसका है, तो 12 दूना कितना होगा, 24,000 से 2 एंट्री होगा। खूब ध्यान समझिए इसको, पहला पड़ाव है। फिर 12,000 शेयर तो सबके लिए सेम है, रुपया अलग अलग है, तो 2 एप्लीकेशन का है, 4 अलॉटमेंट का है, तो 4 अलॉटमेंट का बराबर कितना, 12 चौका 48,000 से 2 एंट्री होगा, ध्यान दीजिएगा। फिर शेयर 12,000 सेम होगा सबके लिए, जो एप्लीकेशन का होगा, जो अलॉटमेंट होगा, जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का होगा, तो 4 यहाँ है, तो ये फर्स्ट एंड फाइनल, तो 12 चौका कितना हो जाएंगे, 48, ये भी 48,000। यानी इसका 2 एंट्री, इसका 2 एंट्री या इसका 2 एंट्री, 24,000 से 2 एंट्री, 48,000 से अलॉटमेंट का 2 एंट्री और 48,000 से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 2 एंट्री। अब इसी को हम लोग जर्नल में
क्या करेंगे, सजा देंगे। ध्यान समझिए, ठीक है। अब यहाँ जर्नल आपके पास है, अब इसको क्या करिए कि चलिए लिखते चलिए। तो पहला जो एंट्री होता है एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, क्या होता है, हम जरा यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, है ना, स्टार मार्क देकर, ऑन एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, पहला एंट्री करिएगा। तो क्या इसका एंट्री होता है, बैंक। ये मैंने सब पढ़ा दिया है, पूर्व के वीडियो में मैंने डाल दिया, इसलिए उसको देख लीजिएगा वहाँ से। शुरुआती है इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो अब नहीं बताएंगे, क्योंकि जब तक आप जर्नल नहीं याद करेंगे पीछे से तब तक हिसाब नहीं बनेगा। बैंक अकाउंट, मात्र 8 गो एंट्री, 8 गो एंट्री यदि आप बना लेते हैं, है ना, तो आपका सारा कल्याण हो जाएगा, ठीक है। अकाउंट्स बिल्कुल आपको बेहतर समझ में आएगा। 2 लिखिएगा, इक्विटी शेयर है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे क्या करिएगा, बिंग लिख दीजिएगा, ठीक है, और पैसा चढ़ा दीजिएगा। पैसा यही चढ़ेगा, ज़रा देख लीजिए। 24,000 से 2 एंट्री मैंने कहा कि आपको करना है, ठीक है। तो 24,000 वाला एंट्री होगा एप्लीकेशन का, 2 एंट्री। तो क्या करेंगे, यानी यहाँ भी मैं लिख देता हूँ 12,000 गुना कितना है 2, तो 12 दूना कितना होगा, 24,000 डेबिट में और 24,000 क्रेडिट में, ठीक है। इसको आप क्या करिएगा, वही प्रश्न उतार कर यहाँ क्लोज कर दीजिएगा। चलिए दूसरा, अब होता है ऑन एप्लीकेशन मनी। दूसरा एंट्री इसका क्या होता है, ऑन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, दूसरा एंट्री होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसके एंट्री क्या होता है, चूंकि इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 2 हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हो गया। अब बिंग लगा देंगे, ये वाला जो है ना, बिंग लगा के ये क्या करेंगे, ऑन छोड़कर ये पैसे प्रश्न, ये प्रश्न को उतार देंगे, ठीक है। नरेशन जिसको कहते हैं, नरेशन। अब यहाँ सेम वही होगा, ये आवेदन का ही है, तो 12,000 कितना हो जाएगा गुना 2, तो 12 दूना कितना हो जाएंगे, 24,000 डेबिट में और 24,000 क्रेडिट में, ओके। अब नेक्स्ट एंट्री होता है अलॉटमेंट का। किसका होता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब अलॉटमेंट का ज़रा आप देखेंगे, अलॉटमेंट का कितना रुपया से 2 एंट्री करना है, 48,000 से आपको, है ना, 2 एंट्री करना है, ध्यान दीजिएगा। किसका है, तो अलॉटमेंट का। आइए तो क्या लिखेंगे, ऑन अलॉटमेंट मनी ड्यू, ऑन अलॉटमेंट मनी ड्यू, ध्यान दीजिएगा, ये आवंटन की राशि का, बकाया का राशि का, यानी कंपनी ने अलॉटमेंट में पैसा का डिमांड किया है, तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये आवेदन का ही पहले बैंक से शुरू होता है, क्यों, इसका एक मुख्य राज है, क्योंकि जब आप किसी कंपनी में एडमिशन कराएंगे तो सबसे पहले क्या है, कंपनी आपके लिए आपका आवेदन मांगेगी, तो आवेदन मांगेगी तो आपको आवेदन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, इसीलिए, है ना, इसीलिए जो है क्या होता है, ये समस्या आती है, ठीक है। तो आपने आवेदन तो कर दिया, अब कंपनी अलॉटमेंट पे पैसा मांगेगी, पहला किस्त, तो क्या हो जाएगा,
ऑन अलॉटमेंट मनी ड्यू का एंट्री क्या लिखेगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, शॉर्ट कर दीजिएगा इक्विटी, EQTY, इक्विटी शेयर है ना, क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट बीइंग, प्रश्न को उतार दीजिएगा आप, डॉट 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 करके मैं घेर दे रहा हूँ। और इसका जो पैसा है 48,000 रुपया है, कितना, 48,000 डेबिट में, 48,000 क्रेडिट में, ठीक है, हो गया। अब कंपनी ने 48,000 रुपया अलॉटमेंट में मांग किया है कि भैया भुगतान करो, आपने शेयर खरीदा था, ठीक है, तो कंपनी को पैसा देना है आपको, तो अब आप कंपनी को भुगतान करेंगे। तो दूसरा एंट्री होता है ना, अलॉटमेंट पे, है ना, अलॉटमेंट की राशि का भुगतान करने का। तो एंट्री क्या हो जाएगा, इसका पहले हेडिंग समझिए, ऑन अलॉटमेंट मनी, है ना, रिसीव्ड, ये है बकाया का, आई है रिसीव, यानी कंपनी ने मांग किया तो जनता भुगतान करेगी, तो निश्चित है कि कंपनी के पास पैसा आएगा। इसीलिए लिखता है कंपनी कि अलॉटमेंट का रुपया प्राप्त करने पर, आवेदन की राशि प्राप्त होने पर, तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, निश्चित है कि पैसा जब जाएगा कंपनी के पास तो पैसा आएगा, तो बैंक के माध्यम से बैंक अकाउंट डेबिट, और टू लगा दीजिएगा EQTY लिख दीजिएगा शॉर्टकट, है ना, शेयर्स अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, सॉरी जगह छोटा पड़ रहा है, अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ क्या कर देंगे, बीइंग डॉट 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 लिख देंगे, पैसा वही होगा जो अलॉटमेंट का कंपनी मांगा है, वही तो आपको भुगतान, तो अलॉटमेंट पर मांगा कितना है कंपनी, 48,000, तो आप भुगतान कर रहे हैं कंपनी को, तो कंपनी के पास कितना पहुँचेगा, 48,000, ठीक है। और जो भी एंट्री है ये आप कंपनी के ऊपर सोचिए कि मैं ही कंपनी हूँ, है ना, तो जिससे क्या होगा, हिसाब आपका सही होगा। अब इसको भी यहाँ से क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब जरा देखिए, अब आता है किसका एंट्री, अब रह गया मात्र जो है किसका, एप्लीकेशन का हो गया, अलॉटमेंट का हो गया, अब रह गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का हमने कैलकुलेशन किया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 48,000 से 2 एंट्री करना है, तो कंपनी अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की रकम का मांग करेगी, ठीक है। तो आप क्या एंट्री करेंगे, वही पहले हेडिंग लिख दीजिएगा ऑन, इसमें हेडिंग नहीं लिखना है, आप नौसिखुआ स्टूडेंट है इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, आपको सिर्फ इसमें जर्नल करना है, हेडिंग नहीं लिखना है, क्योंकि हेडिंग से टाइम वेस्ट होगा, आप भरसक इसको याद कर लेंगे बेहतर रूप से, तब आपको फ़ायदा होगा। तो लिखिएगा ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, या ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका वही हो जाएगा, मांग का लेखा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कंपनी मांगा है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बिंग लिखकर प्रश्न को मेंशन कर देना है और नीचे से क्लोज कर देना है। पैसा इसका भी था कितना, 48,000,
48,000 डेबिट में, 48,000 क्रेडिट में। ठीक है, अब देखिए 48,000 रुपया था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, है कि नहीं है। अब कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में आपसे 48,000 रुपया का मांग किया है। ठीक है, चूँकि आप शेयर खरीदे हुए हैं तो कंपनी मांग करेगी तो आप ही को भुगतान करना पड़ेगा। तो अब आप कंपनी को भुगतान करेंगे तो कंपनी के पास निश्चित है कि बैंक के माध्यम से पैसा पहुंचेगा, क्योंकि आप बैंक में जाकर भुगतान करेंगे ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आता है कंपनी के पास तो कैश है तो कैश डेबिट हो जाता, लेकिन बैंक से ये सारे प्रोसेस होता है, कॉर्पोरेट कंपनी का जो भी शेयर वगैरह होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट और 2 लिख दीजिएगा इक्विटी, है ना, शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बिंग लिख दीजिएगा और पैसा वही होगा, यानी क्या 12,000 यहाँ जगह था 4, 12 चौका कितना हो जाएगा 48,000 डेबिट में, 48,000 क्रेडिट में। अब इसको हम क्या करेंगे, ये नरेशन लिखकर यहाँ क्लोज कर दीजिएगा और खाता को हम क्या करेंगे, अब नहीं है एंट्री, आपका टोटल जर्नल हो गया, नीचे से स्केल उठाएं खाता क्लोज कर देंगे। ये सभी जर्नल को जोड़कर यहाँ लिख दीजिएगा, डेबिट वाला और क्रेडिट वाला जोड़कर यहाँ लिख दीजिए, आपका फिनिश हो गया। तो देख लीजिए फिर से क्वेश्चन, है ना, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था। ठीक है, जो मैंने कैलकुलेशन भी करा और शुरू भी कर दिया बनाने का और समझ भी गए बिल्कुल आप अच्छी तरह। इसी तरह आप क्या करेंगे कि सबको बनाते चलेंगे। तो आपका कर्तव्य है कि पहले आप जर्नल रट लीजिए, जो 8 जर्नल एंट्री लिखाया गया है, अगर 8 एंट्री अगर याद हो गया तो खुद है, ये 8 बार का क्वेश्चन था। अब प्रीमियम अपने आप क्रेडिट हो जाता है, फॉल्स इन एरर अपने आप डेबिट हो जाता है। तो जब आप याद कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। इसलिए आप जर्नल रट जाइए प्लीज़, आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ, क्योंकि आप नौसिखवा स्टूडेंट हैं। जब तक आप जर्नल नहीं रटेंगे आपका हिसाब एक भी समझ में आपको नहीं आएगा। ठीक है, रील को त्याग दीजिए, व्हाट्सएप को त्याग दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, फिर आपको निश्चित है कि सफलता आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप सभी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल पे आए, आपने टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।